अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या यूपीएससी में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होने का फायदा मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो कितना। उम्र, अटेम्प्ट्स और कट ऑफ में क्या कोई रियायत मिलती है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित कई बार क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, जिनका आंसर हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ओबीसी, एससी, एसटी को कितना मिलता है आरक्षण? सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि यूपीएससी में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 27% आरक्षण मिलता है। इसी तरह एससी यानी कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15% आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं एसटी की, तो एसटी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को यूपीएससी में 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। यूपीएससी परीक्षा में सामान्य वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम 6 बार तक परीक्षा देने की अनुमति होती है। ये सभी प्रयास 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा के बीच ही किए जा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन प्रयासों की गिनती कैसे की जाएगी। अगर कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में उपस्थित होता है तो उसे प्रयास माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करता है लेकिन किसी भी पेपर की परीक्षा में शामिल नहीं होता तो इसे प्रयास नहीं माना जाएगा। लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण है। यह आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के अलावा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किसको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 9 प्रयासों की अनुमति दी गई है। यानी कोई भी ओबीसी उम्मीदवार 9 बार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके अलावा ओबीसी उम्मीदवार को आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी 21 से 35 वर्ष की उम्र तक यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह यूपीएससी परीक्षा में दिव्यांगों को भी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं एससी, एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों की। एसटी, एससी उम्मीदवारों को यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कोई लिमिट्स नहीं दी गई है, यानी कि वह यूपीएससी परीक्षा में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 37 वर्ष की आयु तक ही, यानी 37 साल की उम्र तक एससी, एसटी के उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होता। अब बात करते हैं कि इन्हें कट ऑफ में छूट मिलती है या नहीं। यूपीएससी में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होने का फायदा ये भी मिलता है कि इनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कम जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।